मुकेश अंबानी अरबपति बन गया, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। देखो कभी सोचा है कोई तकलीफ तुम्हें? लेकिन तुम्हारा भाई मुकेश अंबानी बन जाए फिर क्यों तकलीफ होती है? सोचा कभी ऐसा क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी तुम्हारी गिरफ्त से दूर है, उससे तुम्हारा ईगो नहीं टकराता, कोई तुम्हारा और उसका कंपैरिजन नहीं करता। लेकिन जो तुम्हारा भाई है उससे तुम्हारा हर समय ईगो टकराता है। और जहाँ भी जाओगे रिश्तेदार कहते तेरे भाई ने बड़ी तरक्की करी, तेरे भाई ने बड़ी तरक्की करी, ये सब उसको कांटे की तरह सूल की तरह चुभते हैं। नहीं समझ में आया क्यों? क्योंकि मैंने कुछ नहीं करी। और मैं आपसे कहता हूँ अगर हमें ये बात स्वीकार हो जाती कि प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी योग्यता है, अपनी अपनी निजता है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है, सबका अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है, इसमें क्या सोचना? तो जब किसी समय आनंद भर जाए, क्या आत्मा का अनुभव और क्या कितना आनंद! अगर आपके चित्त में ये बातें श्रद्धा में उतर जाए कितना आनंद है। और जब ये उतरेंगी तो अनुभव ऐसा हो जाएगा आत्मा। ये जो कहते ना कि हमें अभी करना, यही सब निर्णय करने हैं बैठ के ध्यान में, यही सब निर्णय। ये भूलें पड़ी हुई हैं, ईगो की, अहंकार भरा पड़ा, ये सब निकालना है सोच सोच के कि यार इसमें क्यों है, इसे मेरी जैसी शक्ल है मुझे वैसी पसंद क्यों नहीं, क्यों मैं इस शक्लों की अहंकार पालता हूँ। ये रूप मद, ये 8 प्रकार के जो मद लिखे आचार्यों ने, ये 8 मद है क्या? 8 मद माने 8 तरह से अहंकार की पुष्टि करता है। ये जाति मत समझते हो कि नहीं? हमें जैन होने का मद है, चाहे हम जैन धर्म का पालन करें चाहे बिल्कुल नहीं पालन करें। अभी एक यूट्यूब उस पर आ रहा था फेसबुक में, आप जानते हो जब मैं कहता हूँ मैं जैन हूँ इसका मतलब क्या है? इस देश में 15,000 गौशाला हैं जिसमें से 12,000 गायें जैन संचालित करते हैं। आप जानते हो अरुण जी जैन होने का मतलब क्या है? इस देश में 24% टैक्स जैन भरते हैं और उनकी आबादी 1% से भी कम है। आप जानते हो जैन होने का मतलब क्या? अब देखना कितना, अब तुम तुरंत ये बात जब ये फुटेज देखोगे, एक क्लिप देखोगे, क्या करोगे? तुरंत शेयर करोगे। क्या करोगे? तुरंत शेयर। खड़ा। तुमने कभी सोचा वो जो 24% टैक्स की बात कर रहा है उसमें से तुम कितने % देते हो? तुमने तो 0 की फाइल बनवा रखी है और उस ये से कहते हो जितना बचा सके बचा दे हैं। तुम जो वो कह रहा है कि 12,000 गौशालाएँ संचालित है, उनमें से तुम कितनों में जाते हो और कितनों में देख के आते हो, कितनों में दान करके आते हो? ये जाति का मत देखते हो तुम, जिसमें तुम्हारा 1 रुपये का योगदान नहीं है और तुम्हारी जाति की बात आई तुम तुरंत ये बात। महावीर जयंती आती ना, महावीर कल्याण, उस दिन ले कहाँ के आदमी भेजते हैं वो महावीर के शुभकामनाएं। मुझे आश्चर्य होता है इसको पता भी है महावीर के बारे में कुछ आज। लेकिन महावीर जयंती हम वैसे तो कुछ करें चाहे नहीं करें, महावीर जयंती के दिन जुलूस निकालते हैं, भंडारा लगवाते हैं। अभी क्या है, कोई हनुमान जयंती पे लगाता है, कोई रामनवमी पे लगाता है। तू महावीर के कुल में जन्मा है, जैन है, तो तू उसमें लगा देते। इस दिन में क्या दम इन बात है? कुछ दम है, कुछ दम है, कुछ अंदर अलग भाव भाषण है क्या है? हिंदू के मंदिर में जाओ वो अपने हिसाब से भक्ति कर रहा है, जैन के मंदिर में जाओ वो अपने हिसाब से कर रहा है, गुरुद्वारे में जाओ वे अपने हिसाब से कर रहे हैं। सब लगे हैं ना। ये बातें क्यों समझ में नहीं आती कि ये बाहर के में जीवन के इसमें कोई दम नहीं है। ये सब असल में नकलें हैं एक दूसरे की, ये भीड़ का हिस्सा है, इसका धर्म से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। आपको अपने अंदर धर्म माने ईगो खत्म करना, अहंकार खत्म करना, आप जैसे हो उसको उसी रूप में स्वीकार करो।
क्या कहा मैंने? आप जैसे हो उसी रूप में स्वीकार करो और जागो। दूसरा काम क्या करो? स्वीकार करते हुए जाग जाओ कि ऐसा हूँ, और जाग जाओ कि मेरा ये स्वरूप है। और पर्याय का और द्रव्य स्वभाव से मैं जानने देखने का। पर्याय के स्वभाव से डरो मत कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो पर्यायगत योग्यता प्रत्येक जीव की अलग अलग है, प्रत्येक जीव की। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई विशेष पापी हूँ, तुम विशेष, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब जीव की अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता है। अगर बंदर उछल कूद करता है तो उसकी पर्यायगत योग्यता है। अब किसी आदमी को भगवान के सामने नाचने का बहुत भाव आता है, वज्रसेन जी, तो वो वज्रसेन जी भगवान के सामने ही नाचने का भाव नहीं आता, वो नाचने का रसिया है ही। पहले कहीं और नाचता था, अब इधर आ गया तो इधर नाचने लगा। अब वो नाचता है तो वो विशेष भक्ति हो गई, ये बात नहीं है बिल्कुल भी। और एक आदमी की नेचर नहीं है बिल्कुल भी, वो अपने घर अपनी शादी में नहीं नाचा, दूसरे की में नहीं नाचा, भाई की में नहीं नाचा, वो कहीं नाचता ही नहीं, उसको नहीं आता नाचना, तो वो बेचारा सीधा बैठा रहता। तुम्हारे दिमाग में क्या देखो, इनको भगवान की भक्ति है, लेकिन तुम्हारा ये आधार गलत है। कोई आदमी 5 मिनट के लिए मंदिर आता है और कोई आदमी 2 घंटे के लिए मंदिर आता है। इससे आप ये मत लगाओ कि इसके भक्ति कम है और इसके भक्ति जरूरी नहीं है। वो 5 मिनट में भी असली भक्ति करके जाए और तुम 2 घंटे में भी नकली भक्ति करते, उसमें क्या है? तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम दूसरे को देखते फिरो 5 मिनट और 15 मिनट, तुम्हें सिर्फ अपने को देखना है। तुम 5 मिनट भी मंदिर आओ मेरी तरफ से, कितने मिनट, लेकिन आओ बहुत ईमानदारी से, इतनी ईमानदारी से आओ कि मंदिर में जब भगवान के सामने खड़े हो तो 3 मिनट भी दर्शन करो तो सिर्फ भगवान के ही दर्शन करो, कोई विकल्प नहीं।